और नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आप सभी के साथ वापस अध्याय 1 पादपों में पोषण का एक नया पार्ट लेकर के उपस्थित हूँ। तो आज हम स्वपोषण एवं विषम पोषण के बारे में जानेंगे। स्वपोषण क्या होता है और विषम पोषण क्या होता है। आज प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, थोड़ी-सी मेरी आवाज़ बैठी हुई है, लेकिन आशा करता हूँ इतनी बुरी भी नहीं साउंड कर रही होगी। तो चलिए अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। तो ये आज मैंने आपकी बुक में से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें, जो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो आज हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं, वो निकाल के रख लिए। तो पादपों में पोषण विधि, इसके बारे में कल हमने जस्ट शुरुआत की थी। कल हमने एक शुरुआत की थी कि केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। तो मैंने आपको कल बताया था कि जो पौधे हैं या पादप हैं, वही अपना भोजन खुद बना सकते हैं। और वो किन-किन वस्तुओं की मदद से बनाते हैं? जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से, ठीक है? और ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उन्हें उपलब्ध होते हैं। तो पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर जो लेखक है वो बता रहे हैं कि जो पोषक पदार्थ जो होते हैं, जो जैसे हमने हमने बात की कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन, वसा और खनिज और विटामिनों की। तो ये पोषक पदार्थ हमारे साथ क्या करते हैं? ये हमारी शारीरिक संरचना, जैसे हम बोलते हैं कि भई हमें शरीर से तंदुरुस्त होना है, तो शरीर से तंदुरुस्त होना है और ये कौन बनाएगा? अगर हम पोषक तत्व सही लेंगे तो ही हमारी शारीरिक संरचना अच्छी होगी। हमारी वृद्धि, चाहे हमारी लंबाई बढ़े, चाहे हमारा वज़न बढ़े, चाहे हमारी मसल्स बढ़ें, ये सब कैसे होता है? ये सब भी पोषक तत्व ही हमें देते हैं। उसी के साथ ग्रस्त भागों के रख-रखाव के लिए, कभी-कभी आप खेलते हैं, आपको चोट लग जाती है, तो क्या बोलते हैं, ये ठीक कैसे होती है? अपने आप ठीक कैसे होती है? तो पोषक तत्व ही इन्हें जो हमारे क्षतिग्रस्त भागों के रख-रखाव के लिए भी पोषक तत्व ही हमें मदद करते हैं, हमें समर्थ बनाते हैं, है ना? और तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। तो हमारे अंदर बहुत सारे प्रक्रम चल रहे हैं, बहुत सारी विधियाँ और क्रियाएँ चल रही हैं, जिनके बारे में हमें ज़रा-सी भी जानकारी भी नहीं है। तो इनमें से एक प्रक्रिया तो जैसे आप साँस का अंदर जाना और बाहर आना, उसके अलावा जब आप अपना खाना पचाते हैं, वो विधि भी काफ़ी जटिल है, वो प्रक्रम भी काफ़ी जटिल है। और इस सब के बाद जब खाना अ, अंततः जो है आपके अंदर जाकर के ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो ये ऊर्जा आपके बाकी कामों के लिए आपको मदद करती है। जैसे आपको खेलना है या बाकी घर के काम निपटाने हैं, घर के लिए पानी लाना है और घर के लिए राशन लाना है, बाकी सारे जो भी काम हैं आपके, क्या कह रहे हैं कि सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने, मतलब आप जो खाना भोजन ग्रहण करते हैं, खाना खाते हैं एवं इसके उपयोग की विधि, आप खेलने में इसका उपयोग करते हैं। उसके अलावा बाकी जैव प्रक्रम, जैसे मैंने बताया कि खाने को पचाना हो गया और बाकी जो क्षतिग्रस्त भाग आपके, उनके रख-रखाव करने के लिए और भी बहुत सारे जैव प्रक्रम होते हैं। उन सबके लिए सबके लिए भी आपको ऊर्जा एवं पोषक तत्व की ज़रूरत पड़ती है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? पोषण की परिभाषा क्या होगी कि सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। ठीक है? तो पोषण क्या हो गया? ये आपको समझ में आ गया। अब पोषण की यह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, इसे स्वपोषण कहलाती है। ठीक है? तो अ, पोषण की वो विधि, पोषण क्या होता है ये तो हमने समझ लिया। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। तो हमने ये भी पढ़ा कि सिर्फ़ पौधे या पादप ही अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वयं बनाते हैं और इसीलिए स्वपोषण मत अर्थात स्वयं जो अपना पोषण करते हैं, उसे हम स्वपोषण कहते हैं। तो स्वपोषण जो जो परिभाषा है,
वो किससे जुड़ी है? पौधों से और पादपों से ही जुड़ी है, पादपों के पोषण से ही जुड़ी है। ठीक है, तो एक बार वापस इसे पढ़ते हैं कि पोषण की वह विधि जिसमें सजीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषण कहलाती है। अतः ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। तो जो जीव पादपों द्वारा जो पोषण बनाया गया है उस पर निर्भर करते हैं और उनके द्वारा जो बनाया गया भोजन है उसी को ग्रहण करते हैं, उन्हें हम विषमपोषी कहते हैं। तो दो प्रकार के जीव हो गए, एक हो गए स्वपोषी, एक हो गए विषमपोषी। ठीक है, स्वपोषी वो जो अपना खाना स्वयं संश्लेषित करते हैं, अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, और विषमपोषी वो जो स्वपोषी अर्थात पौधों पे अपने भोजन के लिए निर्भर करते हैं। तो अब एक एक चीज़ जानना चाहता है लेखक कि पहले जानना चाहती थी कि पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकता। तो यही बात हमें समझने की है कि हम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, केवल पादप अर्थात पौधे ही अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे कन्फ्यूजन था, ये जो हमारे दिमाग में प्रश्न था, इसका उत्तर हमें मिल गया। हम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, केवल पादप अर्थात पौधे ही अपना पोषण खुद से संश्लेषित कर सकते हैं। अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों को की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थित हैं? क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है अथवा केवल कुछ भागों में? पादप अपने परिवेश में कच्ची सामग्री कहाँ से प्राप्त करते हैं? खाद्य फैक्ट्रियों तक स्थानांतरण किस प्रकार होता है? तो ये सारे कुछ प्रश्न हैं जो हम आने वाले पाठों में इसका अध्ययन करेंगे। फोटोसिंथेसिस को हम हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की विधि पर आइए एक नज़र डालें। किस स्थान पर देखना चाहते हैं तो W अवश्य करें। हम www.makemegenius या प्रकाश संश्लेषण। ये बहुत स्वादिष्ट है। मम्मी बहुत अच्छा भोजन बनाती है। क्या तुम्हें पता है पौधों के लिए भोजन कौन बनाता है? मैंने तो पौधों को कभी कुछ खाते ही नहीं देखा। तुम सही कह रहे हो, पौधों के लिए कोई भोजन नहीं बनाता, वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। क्या तुम जानते हो मम्मी को भोजन बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ती है? हाँ, पानी, थोड़े मसाले, कुछ सब्जियां, तेल और आग की। क्या तुम्हें पता है पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए बहुत ही कम चीजों की जरूरत होती है? वो क्या है? वो आग जैसी गर्मी के लिए सूर्य का प्रकाश का प्रयोग करते हैं। जड़ जमीन के अंदर से पानी लाती है और पत्तियां हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखती हैं। पत्तियों में ये सभी चीजें मिलती हैं और भोजन तैयार हो जाता है। तुम जानते हो पौधे पानी कैसे सोखते हैं? उनके अंदर स्ट्रॉ होता है और वो जमीन से उसी तरह पानी पीते हैं जैसे हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। तुम ठीक कह रहे हो। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब इस वीडियो से जो आपने अभी अभी देखा अपनी स्क्रीन पर, मेरे ख्याल में कुछ चीज़ें आप लोगों को नई सीखने को मिली। जो ज़मीन में पानी होता है वो जड़ों के सहारे, जो पौधे की जड़ होती है, जड़ के सहारे तने से होता हुआ पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो पत्तियां होती हैं पौधे की वो सोखती हैं। उसी के साथ हमें पौधे को कुछ नया भोजन संश्लेषण करने के लिए सूर्य की रोशनी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इसी प्रकार इन सारी वस्तुओं को इकट्ठा करके, इन सारी वस्तुओं के ज़रिए पौधे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। तो आने वाले समय में हम देखेंगे कि इसी चीज़ को, प्रकाश संश्लेषण के बारे में ही हम थोड़ा डिटेल में, थोड़ा और विस्तार से बात करेंगे
और आपको आशा करता हूँ कि ये सारे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे और आगे भी बहुत सारे अच्छे वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा और आप देखते रहिए और अपना प्यार देते रहिए। इसी के साथ मैं आज का अपना ये पार्ट समाप्त करना चाहूँगा। पार्ट पे को समाप्त करने से पहले आप देखिए, मैंने जानबूझ के ये फ़ोटो आपको दिखाने के लिए लगाई है कि मैं इस जगह पर जहाँ पे आप देख पा रहे हैं, वहाँ पर एक पौधे को उगा रहा हूँ। तो एक छोटा सा इवेंट था, छोटा सा कार्यक्रम था जिसमें पौधों को लगाने की बड़े स्तर पर एक कोशिश, एक पहल हुई थी और उसी का भाग मैं भी बना था और मैंने कुछ 2-4 पौधे लगाए थे। तो आप भी इसी प्रकार पौधों के बारे में पढ़ते हुए ये ध्यान रखिए कि तो अगर हम पादप नहीं लगाएंगे, अर्थात हम पौधे नहीं लगाएंगे, तो हमारा सबका जीवन खतरे में है। इसी विचार के साथ मैं आज का पार्ट समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिए आगे आने वाले सारे वीडियोस से सबसे पहले देखने के लिए। धन्यवाद।